नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है उसमें स्नान करने की क्या विधि है। साथियों, वैसे तो जो लोग श्रद्धापूर्वक जाकर इस स्नान को करते हैं उन्हें अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उन्हें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम इस स्नान को विधिवत तरीके से करते हैं और श्रद्धा से करते हैं तो इसका फल साथियों कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं हम इस स्नान को किस प्रकार करें। साथियों, जो इस बार प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है यह पूर्ण कुंभ है, अर्थात जब एक ही जगह पर 12 बार कुंभ का आयोजन हो चुका होता है तब वहां पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है। तो प्रयागराज में इस बार जो आयोजन हो रहा है वो 144 वर्षों के बाद हो रहा है, इसलिए यह पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। अब साथियों, इसमें जो लोग श्रद्धालु जाना चाहते हैं वो किस प्रकार इसमें स्नान करें। तो साथियों, सबसे पहले आप जब अपने घर से निकले तो हाथ जोड़कर अपने जो भी इष्ट देवी देवता है, जो भी आपके पितृगण हैं, जो भी आपकी घर में रहने वाली पवित्र ऊर्जाएं हैं, उनसे आप निवेदन करें और उनको अपने साथ ले जाने की अनुमति लें। जब आप उनसे ऐसी अनुमति लेकर उन्हें भी अपने साथ स्नान कराने के लिए जाते हो तो उनका बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथियों, इसके बाद आपको जो कुछ भी वहाँ पर दान पुण्य इत्यादि कार्य करने हैं उन सभी वस्तुओं की जो भी सामग्री है उसको आप सावधानी से लेकर जाएं। पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो भी आप वहाँ पर जाने के लिए जो दान करेंगे, जैसे कंबल वस्त्र हैं या और कोई पदार्थ हैं, तो उनको यदि आप घर से ले जा सकते हैं तो आप घर से लेके जाइए। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आप किसी को दूध पिलाना चाहते हैं, चाय पिलाना चाहते हैं या कुछ खिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से व्यवस्था रखें। अब साथियों, जब आप संगम के तट पर पहुंचे तो सबसे पहले आप संगम के जल को थोड़ा सा अपने हाथ में लें और हाथ में लेने के बाद 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का जाप करें। इसके बाद इस जल को अपने संपूर्ण शरीर पर छिड़क लें। इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आपको अपवित्र अवस्था में नहीं जाना चाहिए। तो जब आपका शरीर शुद्ध हो जाता है उसके बाद आप फिर से इस जल को हाथ में लीजिए और हाथ में लेने के बाद आप संकल्प कीजिए कि मैं, जो आपका नाम है, गोत्र है, देश काल पात्र आदि सभी का संकल्प लीजिए और आप किन किन को अपने साथ स्नान कराने के लिए लाए हैं उनका भी आप ध्यान कीजिए। हो सकता है आपके घर में वृद्ध माता पिता है जो अपनी शारीरिक समस्या के चलते आपके साथ नहीं आ पाए, तो आपको अपने परिवार के लोगों को भी इस जगह पर याद करना चाहिए। यदि आप श्रद्धा पूर्वक अपने समस्त परिवार के लोगों को यहाँ याद करते हैं तो उन्हें भी इस स्नान का पुण्य आपके बराबर ही प्राप्त होता है। तो साथियों, अपने घर के जो भी परिवारजन हैं उनका ध्यान कीजिए और संकल्प कीजिए कि मैं ये कुंभ स्नान करने जा रहा हूँ और मेरे जो जाने अनजाने में किए गए पाप हैं उनके लिए क्षमा याचना करें, या फिर उनके लिए आप जो भी अपनी श्रद्धा रखते हैं उसके अनुसार अपने शब्द बोले। जब आप संकल्प ले लेते हैं उसके बाद आप श्रद्धा पूर्वक नदी के जल में
उतरिए। धीरे धीरे उतरने के बाद अब आपको 3 बार, 5 बार या 7 बार इसमें डुबकी लगानी होती है। साथियों, कम से कम 3 बार डुबकी लगाना जरूरी होता है। जब आप 3 बार डुबकी लगा लेते हैं, डुबकी लगाते के साथ आपको ध्यान करना होता है कि इस जल में नहाने से मेरा ऑरा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे साथ हैं वो इस पवित्र जल में स्नान करने से दूर हो जाएंगी और जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। वे सभी ऊर्जाएं मेरे ऑरा में आकर सम्मिलित हो जाएंगी। इस प्रकार जब आप ध्यान करते हुए डुबकी लगाते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। इसके बाद साथियों, जब आप डुबकी लगा लें, डुबकी लगाने के बाद आपको वहीं खड़े होना है और जो आपके संगम का जो जल है उसको आपको इस तरीके से हाथ में लेकर अपने दोनों अंगूठे ऐसे खोल देने हैं। खोलने के बाद अब आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। साथियों, जितने भी देवी देवताओं को आपको जल देना है वो आप इस प्रकार देते हैं। इसके बाद यदि आपके कोई ऋषिगण हैं, कोई आपके घर की पवित्र आत्माएं हैं, तो आप उनको जल देने के लिए आप इस तरह से जल उठाकर और इस तरह से बीच में छोड़ेंगे। ये ऋषि मुनियों को जल देने का तरीका होता है। इसके बाद आप यहाँ पर अपने पितरों को भी जल देंगे। तो आप जल को इस प्रकार से उठाइए और अंगूठे की तरफ से इस तरह से दीजिए। तो इस प्रकार से आप देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को जल दीजिए जिनसे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद साथियों, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वहीं पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपको जो कोई भी मंत्र आता है उसकी एक माला तो कम से कम आपको जाप करनी चाहिए। आप अपने पितरों को यदि साथ लेके गए हैं तो आपको उनके लिए वहीं पर खड़े होकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे साथियों, जो भी हमारे परिवार की अतृप्त आत्माएं होती हैं उन सभी को मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य कीजिए। और यदि आप मौनी अमावस्या के दिन इस स्नान को करते हैं तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर की जो भी अतृप्त ऊर्जाएं हैं उनको मुक्ति मिल सके। इसके बाद साथियों, आप बाहर आइए और आने के बाद उन्हीं चीजों पर पहले हाथ लगाइए जिनका आपको दान करना होता है। तो आप नहाने से पहले इस प्रकार की व्यवस्था रखें कि आप नहाकर आए तो आप इन चीजों का दान दें। तो आप अपने हिसाब से, जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप दान कीजिए। आपको यहाँ पर अन्नदान जरूर करना चाहिए, आपको वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको गुड़ और तिल का दान जरूर करना चाहिए। और साथियों, यदि संभव हो सके तो इस जगह पर गाय का दान करने से आप इस जन्म से अगले जन्म तक का सफर आसानी से तय कर पाते हैं। तो साथियों, इन सभी के फल तभी प्राप्त होते हैं जब आपकी इन चीजों में श्रद्धा होती है। तो इस प्रकार आप श्रद्धा से दान कीजिए। कभी भी मन में दान करने के बाद खेद उत्पन्न ना करें। यदि आपका दान करने से आपको दुख हुआ तो दान का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता। दान जब भी करें खुश होकर करें। इसके बाद साथियों, जो संगम की धरती है वहां पर कितने ही नागा साधु आए हैं, कितने ही ऋषिजन आए हैं, कितने ही महात्मा लोग आए हुए हैं।
यथासंभव आप अपनी श्रद्धा से उनके दर्शन कीजिए, उनका साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसके बाद साथियों, जब आप इतना सब कर लें तो फिर आप अपने घर को वापस आए। साथियों, जब आप इन साक्षात महात्माओं के दर्शन करोगे तो आपके जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह जहाँ कहीं भी होंगे उस जगह के अच्छे फल आपको जरूर प्रदान करेंगे, या कह सकते हैं गुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथियों, अत्यंत जरूरी बात, जब आप घर से निकले और जब तक आप घर आए तब तक ये संकल्प करके जाएं कि आपके मुख से सत्य वचन हो, आपके मुख से झूठ ना निकले और किसी की निंदा ना करें। यदि आप इस प्रकार संकल्प लेके यात्रा करते हैं तो आपकी ये तीर्थ यात्रा पूरी होती है। तो इसी के साथ साथियों, मैं आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।